हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नो अबाउट पॉलिटिक्स में। आज और रिवाइज करें कि कड़ी में क्लास 12th का हमारा लेसन चल रहा है। बुक 1 का लेसन नंबर 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर। हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा हो चुका है। इस वीडियो में पार्ट 3 है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि राजनीतिक दल क्या होता है। ये जो मैंने हेडिंग बनाए हैं आपके क्वेश्चंस पे बनाए हैं, ये पिछली पार्ट 1 या पार्ट 2 में राजनीतिक दल की परिभाषा मैं दे चुकी हूँ। अगर आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इसमें थोड़ा डिटेल में है, बड़े क्वेश्चन के लिए है। तो और पूरा इसमें पूरा जो है वो राजनीतिक दल की परिभाषा के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। लोगों का ऐसा संगठित समूह, संगठित शब्द आपने याद रखना है, जिसकी एक समान विचारधारा हो, राजनीति के बारे में समान दृष्टिकोण हो, एक जैसे सिद्धांत हो। ठीक है, यह चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत हो। चुनाव आयोग ही जो है एक राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। इसका लक्ष्य चुनाव जीतकर सरकार बनाना होता है। इसके लिए ये अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारता है और मताधिकार के द्वारा, यानी कि लोगों के वोटों के द्वारा निर्वाचित होने पर, चुन लिए जाने पर यदि बहुमत मिले तो सरकार बनाता है और अपनी नीतियां और कार्यक्रम लागू करता है। हर पार्टी की अपनी अपनी नीतियां और कार्यक्रम होते हैं, विचारधारा होती है। यदि बहुमत ना मिले तो विपक्ष में बैठकर सरकार के कामों पर नजर रखता है। यानी कि लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जिसकी एक समान विचारधारा और समान दृष्टिकोण होता है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी बड़ा है तो बाकी लिख देना आपने। आगे आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। मोटे तौर पर मुख्यतः भारत में 2 तरह के राजनीतिक दल होते हैं। एक राष्ट्रीय दल, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियोस में वही क्वेश्चन लिए हैं। ये आता है क्वेश्चन, राष्ट्रीय दल क्या होता है? जो पूरे देश के सभी राज्यों में चुनाव लड़ता है, लगभग सभी राज्यों में या पूरे के पूरे राज्यों में। जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये हमारे राष्ट्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दल क्या होते हैं? जो एक क्षेत्र विशेष से बनते हैं और इनका जो विस्तार होता है वो उसी जो है वो क्षेत्र तक या उसी स्टेट तक होता है, एक ही स्टेट तक होता है। ठीक है, जैसे पंजाब में अकाली दल, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल आदि इसके उदाहरण हैं। अब प्रश्न उठता है कि राजनीतिक दलों की एक लोकतंत्र में क्यों आवश्यकता है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, अगर लोकतंत्र है तो उसके लिए जो है वो राजनीतिक दल होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं भारत में बहुदलीय प्रणाली है। तो चलिए देखते हैं। आधुनिक युग राष्ट्रीय राज्यों का युग है। लोकतंत्र के कुशल संचालन के लिए, यानी कि उसको अच्छी तरह से चलाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। इसीलिए राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण भी कहा जाता है। मुनरो ने अपने शब्दों में कहा है कि लोकतांत्रिक शासन दलीय शासन का ही दूसरा नाम है, यानी कि दोनों एक दूसरे के समानार्थक हैं। यह शासन का चतुर्थ अंग भी है। इसीलिए कहा भी गया है कि राजनीतिक दल नहीं तो प्रजातंत्र भी नहीं। तो देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन आता है भारत में दलीय व्यवस्था के 2 लक्षण। ये आया हुआ है बोर्ड में भी पहले। तो हमने दलीय व्यवस्था, आपको पता है हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है। पूरे संसार में, एक छोटा क्वेश्चन और निकल रहा है, पूरे संसार में जो है विश्व में कितने प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, दलीय व्यवस्थाएं हैं। एक दलीय व्यवस्था भी है चीन में। द्विदलीय व्यवस्था है, उसका एग्जाम्पल है अमेरिका, 2 ही दल होते हैं। हमारे देश में बहुदलीय है, हमारा देश इसका एग्जाम्पल है। तो 2 लक्षण क्या होंगे? एक हमारी भारत में दलीय व्यवस्था के, एक हमारे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, दूसरा है सभी दल चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत होते हैं। ये 2 पॉइंट आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पहला क्या है, क्या करते हैं ये राजनीतिक दल? चुनाव लड़ते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना। दूसरा है शासक दल या विपक्षी दल की भूमिका में आना। अगर जीत जाए तो शासक दल सरकार बना लेगा, तो शासक दल बन जाएगा, नहीं तो हारने वाले विपक्षी दल की भूमिका में आ जाएंगे। तीसरा है लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना। इतने चुनाव होते हैं, हमारा देश इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो लोग जो हैं, लोगों इन राजनीतिक पार्टियों द्वारा ही जो है जागरूक होते हैं। अगला है सरकार और जनता के बीच योजक बनना, कड़ी बनना दोनों को जोड़ने के लिए। तो चलिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, गठबंधन क्या होता है? देखो, दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। गठबंधन और गठबंधन सरकार, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। गठबंधन क्या होता है? जब बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं आपस में मिलकर एक गुट बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड गठबंधन। गठबंधन सरकार क्या होती है? जब यही गुट जो है वो चुनाव लड़के जीत जाता है और सरकार बनाता है, तब इसको गठबंधन सरकार कहते हैं। चलिए देखते हैं, जब कई राजनीतिक दल मिलकर एक गुट बना लें और वह गठबंधन कहलाता है। वही गुट मिलकर सरकार बनाए तो यह गठबंधन सरकार कहलाती है। अब जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से दो इंपॉर्टेंट बातें जो आपने इसके साथ लिखनी आंसर में, पहली, ये गठबंधन चुनाव से पहले भी हो सकता है और बाद में भी। और दूसरी बात क्या है कि इस गुट का एक साझा कार्यक्रम बनाया जाता है और सभी दलों को मिलाकर पूछा जाता है कि क्या वो सहमत है इस पर कि नहीं। सभी की सहमति से ये साझा कार्यक्रम बनाया जाता है और अगर उस गुट की सरकार बन जाती है तो उसी के अनुसार जो है वो सरकार चलती है। सबसे पहला गठबंधन भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ बना था 1977 में, जो कि फिर ज़्यादा चल नहीं पाया था। वर्तमान में एनडीए की सरकार, यानी कि एनडीए एक अलायंस या गठबंधन सरकार है। ये एक राजनीतिक दलों का गुट है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। प्रधानमंत्री मोदी की जो नेतृत्व में ये एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है, जो कि गठबंधन की सरकार है, कई दलों को मिलकर बनी है। इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो सरकार थी वो भी एक गठबंधन सरकार थी जिसका नाम था यूपीए। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, न्यू वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। तब तक आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन न्यू व्यूअर्स ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।